प्यारे साथियों नमस्कार। जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग बताएं। सभी लोग बढ़िया मस्त एकदम ज़बरदस्त होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सभी लोग जो है प्रॉपर तरीके से अपना रिवीजन कर रहे होंगे। तो ठीक है फिर, जैसा कि सभी को पता है कि हमने जो रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग करेंगे आपके एग्ज़ाम का मोस्ट फेवरेट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग से एक क्वेश्चन आप लोग याद रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में मिलेगा। एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है, जो बच्चे पहले एग्जाम दे चुके होंगे उनसे आप लोग पूछिए तो वो बताएंगे कि हाँ एक क्वेश्चन क्वेश्चन टैग का आता है, ठीक है। हर शिफ्ट में आएगा क्वेश्चन टैग का। और मैंने वही टॉपिक इस सीरीज में करा रहा हूँ जो टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ बना लिया कुछ उठा लिया, नहीं। जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार हाँ वाकई में जो चीज़ें हुई थी वो हुई थी बढ़िया, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग थोड़ी सी ब्रीफिंग एक बार कर लेते हैं ऊपर ऊपर, क्योंकि देखो क्वेश्चन टैग में अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उसको बनाते हैं हम लोग निगेटिव में, ठीक है। अगर निगेटिव है तो उसको हम बनाते हैं पॉजिटिव में, ठीक है। उसको हम बनाते हैं पॉजिटिव में। और और क्या होता है, और हेल्पिंग वर्ब जो होती है, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एंड प्लस नॉट। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो इसको नॉट हटा के सिर्फ हेल्पिंग वर्ब साथ सब्जेक्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। और एक खास बात याद रखना, अगर क्वेश्चन टैग की स्टार्टिंग कभी भी जैसे एवरीबडी, ठीक है, और समबडी, नो वन, नोबडी, बहुत दूर हो गया, ठीक है। रुको एक मिनट, चलो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। नो वन हो गया। अब नोबडी और नन, ईच, एवरी, एंड हाँ, इन सभी का जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा दे, ठीक है, प्लूरल, ठीक है। उसका क्वेश्चन टैग बनेगा बहुवचन के रूप में दे। जैसे एग्जाम्पल, एवरीवन हैज कम, एग्जाम्पल है एवरीवन हैज कम, सेंटेंस है। इसका क्या बनाएंगे हम लोग, इसका हो जाएगा हैजेंट, हैजेंट दे। क्यों, एवरीवन कम ने क्या कहा, हो जाएगा दे, वही यहाँ पे होगा, ठीक है। और जैसे मान लिया कह दिया कि एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश, सेंटेंस है एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कांट दे, बस ये हो जाएगा, ठीक है। और जब भी सेंटेंस अगर आपका स्टार्ट होगा लेट से, लेट्स, यहाँ पे देखो, यदि क्वेश्चन स्टार्ट होगा लेट से, ठीक है, इसका अलग ऐसे सिस्टम रखिए, इतने बता दूंगा मैं भी, ठीक है। अगर क्वेश्चन स्टार्ट होगा लेट, लेट या लेट्स से, ठीक है, लेट या लेट्स से। एक होता है लेट अस होता है, एक होता है लेट, ठीक है। रुको फिर से बताते हैं आपको, ये किया और यहाँ से पहले एक बार, बस अब देखो बता रहे हैं। यदि क्वेश्चन जो है आपका स्टार्ट होगा लेट या लेट अस से, तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, उसका क्वेश्चन टैग बनेगा आपका सिर्फ और सिर्फ सेल के बाद वी, सेल के बाद वी, ठीक है। चलो, यदि क्वेश्चन आपका इम्परेटिव है, यानी कि वो स्टार्ट है वर्ब से, ठीक है, इम्परेटिव। अब यहाँ पे कलर को करते हैं, ठीक है ना। यदि आपका सेंटेंस जो है इम्परेटिव है, ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ वांट, वांट
यू, ओनली वॉन्ट यू, बस। ठीक है, जब किसी चीज़ को हम करते हैं ना कि ऑफर करते हैं, जैसे कम इन, ऑर्डर, ओपन द डोर, ऐसे ऑफर करने वाले सेंटेंस का बनता है क्वेश्चन टैग वांट यू। और लेट्स एंड लेटेस्ट से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन बनते हैं शैल बी। और एवरीबडी, समबडी, नोबडी, नो वन, नन, ईच, एवरी, इनका बनता है सीधा दे। ठीक है, तो चलो बाकी भी क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी थोड़ी सी ब्रीफिंग, इसको समझना जरूरी है, एग्जाम में बहुत काम आएगी। अब बढ़ते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो क्वेश्चन कह रहा है थोड़ा सा, ये क्या, सी इज योर सिस्टर। यहाँ पे क्या कैसे क्या होगा बताते हैं। ठीक है, अब ये इज लगा हुआ है तो इसका बनेगा क्या, इजेंट। सेंटेंस तो पॉजिटिव है, हमारा नेगेटिव है, तो हो जाएगा इजेंट सी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो, ये भी नहीं होगा, सी डज नॉट, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इजेंट सा, इजेंट सी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, दे आर कमिंग टुडे। दिक्कत कर रहा है क्या कुछ, इसे करते हैं ना, पेन का कलर ये रखो। क्वेश्चन है दे आर कमिंग टुडे। अब दे है तो आर का हो जाएगा आरेंट, इसका हो जाएगा आरेंट, आरेंट, और दे का हो जाएगा दे, तो हो जाएगा आरेंट दे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आरेंट दे, आर दे नहीं होगा, निगेटिव बनाना है हमें, डोंट दे होगा नहीं, एजेंट होगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही प्लेज क्रिकेट। अब ये कैसे बनेगा, अब प्लेस क्या है, ये हमारा जो प्लेस है इसमें एस लगा हुआ है, यानी क्वेश्चन हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसकी जो वर्ब होती है ये होती है डू या डज। अब क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन सिंगुलर में है तो आएगा डज, तो डजेंट ही हो जाएगा इसका, डजेंट ही, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए, डजेंट ही। ठीक है, डजेंट ही। चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यू कंप्लीटेड योर वर्क। अब कंप्लीटेड कैसा है, इसमें वी टू फॉर्म है ना, ये तो हमारी कैसी है, वी टू फॉर्म, वी टू फॉर्म होती है पास्ट में। ठीक है, और पास्ट की वर्ब होती है डिड, तो जहाँ पे डिडेंट यू हो वही आंसर हो जाएगा, नहीं डोंट नहीं होगा, आरेंट नहीं होगा, और वांट नहीं, ऑप्शन नंबर ए, इसमें है डिडेंट, डिडेंट यू, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगला है सी कैन स्विम। अब ये कैन वर्ब है, इसका बनाना है हमें निगेटिव, तो कांट सी, डजेंट नहीं होगा, इजेंट नहीं होगा, वॉन्ट नहीं होगा, हो जाएगा कांट सी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कांट सी। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 6, देखो आगे ना लेट अस वाला, लेट अस गो फॉर ए वॉक। पीछे बताया था भी हम आपको कि जब भी क्वेश्चन आपका लेट्स या लेट अस से स्टार्ट हो तो उसका जो है बनेगा क्वेश्चन टैग, इसका बनेगा क्वेश्चन टैग ओनली, ओनली सेल वी। ठीक है, सेल वी बनेगा, बस बात खत्म। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ कैसा है, विल वी, डू वी, डोंट वी, नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेल वी, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो आ गया ओपन द डोर। सेंटेंस कैसा है, इंपरेटिव है, मैंने बताया था इंपरेटिव में कैसा बनता है हमेशा, विल यू या वुड यू, विल यू या वुड यू, तो कैसा हो जाएगा, सेल यू नहीं होगा, वॉन्ट नहीं होगा, डू नहीं होगा, हो जाएगा विल यू। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, विल यू या वुड यू, इसको हम वुड यू भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों सही है। चले क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन ऐसे तो सरल है, होता कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझना होता है। ठीक है, और एग्जाम में तो एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है आपके, बस हमें तो बस क्वेश्चन को आपको रिवीजन कराना है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, और अगर आपको नहीं पता तो वो थोड़ा सा जान जाएंगे उस चीज़ से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8 नंबर, ही नेवर टेल्स अ लाई। अब नेवर है, अगर सेंटेंस में कभी नेवर
या नथिंग या नन, इनका प्रयोग हो तो ये ऑलरेडी होते हैं निगेटिव। ये जो है निगेटिव सेंस का शो करते हैं। नेवर, नथिंग, नन और नो वन हो गए, ये तो ऑलरेडी नथिंग है ना, ये तो ऑलरेडी निगेटिव शो कर रहे हैं। सेंटेंस निगेटिव वन ऑलरेडी है, तो हमें बनाना कैसा है, पॉजिटिव। पीछे बताए थे निगेटिव का पॉजिटिव एंड पॉजिटिव का निगेटिव, सेंटेंस बनेगा हमारा पॉजिटिव में। अब यहाँ लिखा हुआ टेल्स अ लाई, क्या हो जाएगा बताइए। अब इसमें हो जाएगा सीधा सीधा डज, क्योंकि सेंटेंस हमारा कैसा है, पास्ट में। सेंटेंस हमारा कैसा है, पास्ट में, सॉरी प्रेजेंट में। प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो उसकी वर्ब होती है डू या डज। सेंटेंस हमारा सिंगुलर है यानी ही से स्टार्टिंग है, तो हो जाएगा डज ही। डजंट नहीं होगा क्योंकि निगेटिव बनेगा नहीं, ऑलरेडी निगेटिव दिया हुआ है नेवर। डिड भी नहीं होगा, इजंट नहीं होगा, हो जाएगा हमारा डज सी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नेवर दिया हुआ है। गलती यहाँ पे क्या होगी, आप नेवर नहीं देखेंगे, सीधे से डजेंट ही, और ऑप्शन देखो दिया भी है डजेंट ही। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना और उसके बाद आपको उसको टैकल करना है। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 9, आई एम लेट। अब देखो एक बात, जैसे एम का कभी भी जो है एमेंट नहीं होता है। ठीक, एमेंट नहीं होता है, एम का हो जाता है आरेंट। ठीक, ये बात याद रखना, हमेशा होता है आरेंट। आर का जो है आरेंट तो होता है, ठीक है, ऐसे इज का इजेंट होता है, लेकिन एम का कभी एमेंट नहीं होता है। ठीक है, हमेशा आरेंट होता है। क्या होता है, आरेंट। तो अब आई एम लेट, तो जहाँ पे आरेंट आई हो वो लगा देंगे। देखो एमेंट दिया हुआ है ना, लड़के सोचेंगे यार इसमें तो हेल्पिंग और एम है, तो एम का एमेंट हो जाएगा, नहीं, वहाँ पे होता है आरेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, एम आई नहीं होगा, एजेंट तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए, आरेंट आई। चलो क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज अ पेन ऑन द टेबल। दिस इज अ पेन ऑन द टेबल। अब इज लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको बनाना निगेटिव में। आर वैसे भी नहीं होगा, देयर लगा के दिक्कत नहीं है, इज होगा नहीं, प्रेजेंट भी नहीं होगा, इजेंट देयर, क्या हो जाएगा, इजेंट देयर। चलो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इजेंट देयर। चलो क्वेश्चन नंबर 11, 11 कह रहा है नो बडी केम हियर। नो बडी केम हियर। अब देखो ऑलरेडी नो दिया हुआ है। ठीक है, पहली बात बताया था अभी, जहाँ पे नथिंग, नो बडी, एवरीबडी, नो बडी, नथिंग और नो वन। ठीक है, नो बडी, नो वन, नथिंग एंड नेवर। अगर इनका प्रयोग कभी भी होता है तो ये ऑलरेडी निगेटिव होते हैं, ये ऑलरेडी जो है निगेटिव शो करते हैं, तो इनका बनाना हमें पॉजिटिव है। अब पीछे बताया था कि नो बडी हमेशा नो बडी, सम बडी, एवरीबडी, इनका कैसा बनता है, दे से बनता है। तो जहाँ पर फिर अब केम, ये हमारी वी टू फॉर्म है। इंडस हमारा कैसा है, पास्ट में। पास्ट की वर्ब क्या होती है, इसकी वर्ब होती है डिड, हम बनाना है उसका पॉजिटिव। जहाँ पर भी डिड और दे लगा हुआ वही आंसर हो जाएगा। डिडंट दे नहीं होगा, डिड ही नहीं होगा, डिडंट ही नहीं होगा, डिड दे। इसमें गलती है तो क्या करेंगे आप लोग, नो बडी को नहीं देखें, सीधा नो बडी केम हियर। ठीक है, नो बडी का दे होता है, ठीक है, डिडंट दे नहीं, नो बडी ऑलरेडी निगेटिव शो कर रहा है, तो हमें इसका बनाना है पॉजिटिव, तो हो जाएगा डिड दे। ओके, चलो देखो, जिस क्वेश्चन में टाइम देना होता है उसमें हम टाइम देते हैं, क्योंकि लगता है ना कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पे टाइम देना सही है। ठीक है, चलो 12, यू विल हेल्प मी। अब विल का होता है वॉन्ट, विल क्या होता है, विल का होता है वॉन्ट, वॉन्ट, और सेल का होता है सांट। ठीक है, सांट। ठीक है, अब विल है तो इसका हो जाएगा वॉन्ट, और यू तो होगा ही, तो जहाँ पे वॉन्ट यू हो वही हो जाएगा, विल यू नहीं होगा, डोंट नहीं होगा, सेल यू नहीं होगा, हो जाएगा वॉन्ट यू, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 13, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। अब फिनिश्ड, हैज़ फिनिश्ड यानी कि परफेक्ट का है,
कोई दिक्कत नहीं है। हैज लगा हुआ है तो इसका हो जाएगा हैजेंट, हैजेंट सी इस ऑप्शन में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, किस में? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है कि ही हैड लेफ्ट बिफोर आई केम। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। जहां पर भी हो हैडेंट, हैडेंट के बाद ही लगा हो, वही आंसर हो जाएगा हमारा। डिडेंट नहीं होगा, हैजेंट नहीं होगा, इजेंट नहीं होगा, हैडेंट, हैड के बाद नॉट यानी कि हैडेंट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हैडेंट ही। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। हमें अपने बड़ों की मदद, सॉरी, हमें अपने बड़ों की सम्मान करना चाहिए, यानी बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। अब शुड का हो जाएगा स्टूडेंट, SHULDN कॉमा स्टूडेंट वी। जहां पर भी स्टूडेंट वी लिखा हो वही हो जाएगा हमारा आंसर। किसमें है? बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सॉरी। चलो क्वेश्चन नंबर 16। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब नथिंग दिमाग लगाना है। नथिंग, ऑलरेडी नथिंग हमने कहा था ना अभी, नेवर, नथिंग एंड नन, नो वन एंड नन और नोबडी। ये ऑलरेडी कैसे होते हैं? ये सभी होते हैं निगेटिव। ये हमने 20 बार तुमको बता चुके हैं, 20 बार। अगर इसके बाद भी गलती करते हैं तो आप थोड़ा सा वो है, ठीक है, दिक्कत की बात है। क्योंकि जहाँ भी क्वेश्चन आ रहा है मैं सारों को लिख रहा हूँ, नेवर, नथिंग, नो वन, नन, नो बडी। जैसे क्वेश्चन बनने वाला होता है एग्जाम में वैसा लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हो जाएगा, इज लगा हुआ है, इजेंट। अब नथिंग है तो देखो इट सब में है, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा? इट। नथिंग वर्ड का जो निगेटिव सेंस होता है और उसके बाद इसका क्वेश्चन टैग इट से होगा। तो ऑलरेडी निगेटिव है तो उसको बनाना में पॉजिटिव है, तो इजेंट तो होगा नहीं, डजेंट नहीं होगा, तो हो जाएगा इज इट, इज इट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो। अब समवन कॉल मी, समवन कॉल्ड मी। अब यहाँ पे ये कैसा है? V2 फॉर्म है, यानी कि सेंटेंस हमारा पास्ट में है। पास्ट की वर्ब होती है डिड, और समवन का होता है दे। समवन, नो वन, एवरीवन और ईच, एवरी, नन, इसका सभी क्या बनता है? दे। तो हो जाएगा डिडेंट दे, डिडेंट दे है किसी ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा एंड ये भी नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 18। एवरीबडी लाइक्स हिम। अब फिर से वही बात, अब देखो लाइक्स आ गया, यानी कि ये सेंटेंस हमारा, इसमें एस लगा हुआ है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट, और प्रेजेंट में कैसा होता है? डज या डू या डज। ठीक है, एवरीबडी का क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा हमारा? दे। तो लगा दो एवरीबडी। अब दे के हिसाब से कैसा आएगा? प्लूरल, यानी कि वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल, यानी कि डू के आगे नॉट यानी डोंट एंड दे। डोंट दे जहाँ पे हो वही लगा देंगे। किसमें? ऑप्शन नंबर ए में, डोंट दे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये भी नहीं होगा, बी एंड सी एंड डी नॉट। ठीक है, डोंट दे। चलो क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी 19। यू हैव आ कार। तुम्हारे पास एक गाड़ी है, और यहाँ पे हैव, अभी हैव यहाँ पे कैसा काम कर रहा है? मेन वर्ब का। ठीक है, मेन वर्ब का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा। ठीक है, क्योंकि अब लड़के क्या कहेंगे? हैव लगा हुआ है, सीधा करेंगे हैवंट यू, मारेंगे धड़ आगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है।
ये तो करना ही नहीं है भाई। यहाँ पे तो जो दिया हुआ है ये हैव, ये तो हमारा मेन वर्ब काम कर रहा है ना, मेन वर्ब का काम कर रहा है। हैव मतलब रखना। उसके पास एक कार है, यानी कि सेंटेंस हमारा कैसा है, प्रेजेंट। भाई प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट का। आप बात को समझो यार, प्रेजेंट का सेंटेंस है भाई। तो यहाँ पे हैवेंट नहीं होगा, और ना ही डू होगा, और वांट नहीं होगा। अब हो जाएगा डू या डज। अब डोंट, अब यू लगा हुआ तो डू हो जाएगा, और डू में लगाएंगे नॉट, यानी डू डोंट, डोंट यू। ऑप्शन नंबर ए। ये था क्वेश्चन का ब्रीफिंग। आप क्वेश्चन देखे, क्योंकि वहाँ होता है ना कुछ प्रेशर होता है पेपर का, कि जल्दी करना है, आगे बढ़ना है, जल्दी करना है, आगे बढ़ना है। नहीं, अच्छा, अच्छी बात है, प्रेशर होता है, और प्रेशर होना भी चाहिए यार, क्योंकि एग्जाम में बैठे हैं तो ऑलमोस्ट ऑब्वियस सी बात है यार, आपका प्रेशर तो होगा एग्जाम में। लेकिन ये नहीं कि आप क्वेश्चन को देखा नहीं, बस धड़ से मार दिया। अब यहाँ पे देखो हैव दिया है, लड़के क्या करेंगे यहाँ पे, 80% लड़का 90% यही करेगा कि क्वेश्चन पढ़ेगा नहीं। हैव दिया, हैवंट यू, ऑप्शन दिया हुआ, क्योंकि यार हैवंट यू। अगर हैवंट यू नहीं होता तो लड़का दिमाग लगाता वहाँ पे। भाई जो क्वेश्चन बनाता है और वो भी दिमाग लगाता है ना, कि यार क्वेश्चन कैसे बनाना है हमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20। सी यूज टू सिंग वेल। अब यूज टू, ये तो हमारी क्या है, वो बना दो इसका वो। यूज टू के हिसाब से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। भाई यूज टू तो यूज टू रहेगा ना, इसका क्या हो जाएगा, तो यूज टू का बनता है, हमेशा याद रखना, यूज टू कभी दिया हो तो इसका हमेशा बनता है पास्ट में। पास्ट मतलब डिड, डिड मतलब डिडेंट। ठीक है, यूज टू पास्ट एंड पास्ट का डिड, डिड में डिडेंट। ठीक है, डिडेंट सी। देखो यहाँ पे लिखा ना यूजेंट, नहीं यूजेंट नहीं होगा, ना प्रेजेंट होगा ना वॉजेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिडेंट सी। इंपॉर्टेंट, फिर से इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों, भाई यूज दिया है, लगा दिमाग नहीं लगाएगा भाई, यूज दिया है तो यूजेंट सी हो जाएगा। नहीं, गलती करेंगे आप। मैंने क्या कहा, यूज टू कहीं भी दिया हो तो वो बनेगा पास्ट में, और पास्ट मतलब डिड, डिड मतलब डिडेंट, डिडेंट के आगे जो सब्जेक्ट हो वही लगा देना। ठीक है, चलो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन है, आने का चांस है पूरा। 21। अब ही मस्ट बी टायर्ड, ही मस्ट बी टायर्ड। अब अब मस्ट बी के अकॉर्डिंग, अब देखो यहाँ पे हर उसका एक रूल अलग अलग होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे भी डिड हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे मस्ट बी का बनता है होना, तो ये हो जाएगा हमारा किसमें, प्रेजेंट में, तो इसका बनेगा इजेंट, इजेंट। ठीक है, ये आपको छोटी छोटी बातें जो है याद रखनी है। पीछे मैंने क्या बताया, पीछे हमने क्या बताया, देखो भाई क्या बताया पीछे, यूज टू को पास्ट, पास्ट मतलब डिड, यानी डिडेंट। अब यहाँ पे मस्ट भी दिया सेंटेंस में, तो उसका क्या बनेगा, इजेंट। क्या बनेगा, इजेंट बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं से बनेगा, जो मैंने दो क्वेश्चन कराए ना, 20 और 21, क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। क्योंकि यार देखो यहाँ पे मस्ट मसेंट ही दिया हुआ है, लड़के लगाएंगे आगे बढ़ जाएंगे, अगर उनको ये रूल नहीं पता होगा कि मस्ट भी दिया तो उसका इज बनता है। ठीक है, तो इजेंट ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं होगा मसेंट और डजेंट और डिड्स, वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, गलती होती हो जाती, सबसे हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो ह्यूमन एरर हो जाती है, लेकिन एग्जाम में अगर चीज़ें पता है, आप पढ़े हैं, तो गलती करना थोड़ा सा दिक्कत की बात है। ठीक है, चलो 22। अब द बॉयज आर प्लेइंग, आर ठीक है, द है, द बॉयज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, द बॉयज के हिसाब से क्या हो जाएगा, यानी ये प्यूरल है, प्यूरल देखो इट तो पहले हटा दो, ये होगा नहीं, और इजेंट लगा हुआ है, ये भी नहीं होगा। इसको बनाना है हमें किसमें, निगेटिव में, तो आर दे, ये भी नहीं है निगेटिव, डजेंट ये भी नहीं है, तो कौन सा है, आरेंट दे, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि बॉयज कैसा है, प्यूरल, जब भी कहीं दिखा दे प्यूरल तो वो बनेगा दे के। ठीक है, चलो
नेक्स्ट, दैट इज योर बुक। अब दैट दिया हुआ है, ठीक है, यानी क्वेश्चन 23, दैट क्या हो जाएगा, यहाँ पे दैट हो जाएगा इट में बनेगा। अब इट के हिसाब से क्या हो जाएगा, इज, यानी इजेंट इट होना चाहिए, इज इट नहीं होगा, डजेंट नहीं होगा, आर इट नहीं होगा, हो जाएगा इजेंट इट, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? बहुत ध्यान से पढ़ना है, चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है। नया पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा, नया पढ़ने का मतलब है टाइम वेस्टिंग। जो मैं करा रहा हूँ वो तो आपको करना ही है। मैं ये बहुत दावे से बात कर रहा हूँ, जो करा रहा हूँ आपने देखा होगा, मेरी सारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाइए। इतनी भी सारी क्लासेस हमने कराई हैं टू द एग्ज़ाम, जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है। आर्टिकल्स बना, मैंने करा दिया। प्रेपोजिशन से बनता है, मैंने करा दिया। आर्टिकल, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, क्वेश्चन टैग, नरेशन, वॉइस, वन वर्ड, इडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, स्पॉटिंग एरर, वो भी कहाँ से, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट चैप्टर से। वहाँ से जो बनेगा स्पॉटिंग एरर, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक से दो क्वेश्चन आएंगे, मतलब टू द पॉइंट। फालतू कुछ नहीं पढ़ना है, लास्ट टाइम है, इस टाइम में सिर्फ और सिर्फ रिविजन होता है, और रिवीजन ऑथेंटिक होना चाहिए, ऐसा नहीं जो मन में पढ़ लिया। ठीक है, थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाना होता है ना, ट्रस्ट वाली बात होती है ना, वही वाली बात यहाँ पे है। एक बार मैंने कहा ना, ट्रस्ट दिखा के दिखाइए, अगले जो इनटेक होगा उसमें देखना। इसमें जो अभी तो मैंने सिर्फ रिवीजन के लिए हाँ हाँ की है, और रिवीजन में चैलेंज कर रहा हूँ, गारंटी है यार, जिसमें मैं कहूँगा। अब मैंने इस चैप्टर से कहा है एक क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन में 20 और 21, क्वेश्चन में 20 और 21, ये और ये देखो, क्वेश्चन 20 इसको टिक कर लो, क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से आएगा, एंड क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से भी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग लगते हैं, इसलिए। ठीक है, तो चीज़ों को ऐसा नहीं कि सब जहाँ से पाए पढ़ लिया। ठीक है, थोड़ा सा विश्वास दिखाना होता है ना किसी के ऊपर। ऐसा नहीं है कि यार तुम्हें कुछ पता नहीं है, पता ना होता तो ये सब नहीं होता। पता है तभी तो सब कुछ एकदम सीक्वेंस वाइज करा रहे हैं, पता है इसीलिए करा रहे हैं। पता ना होता तो क्वेश्चन आते, क्या मतलब था यार क्वेश्चन टैग कराने का भाई, क्या मतलब भाई। अगर नहीं होता पता तो क्या हम नहीं कराते क्वेश्चन टैग भाई। हमने एग्जाम दिया है, वहां तक पहुंचे हैं, सब कुछ किया है, वो सब बात की हैं यार, चीजें पता है तभी तो हम करा रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन क्या मतलब था। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि आप जहां से भी करें रिवीजन, बस वो देखना है कि चीजें ऑथेंटिक है या नहीं है, बाकी बातें बात की होती हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन 24, बाकी सारी बातें आपको बताएंगे भी हम एग्जाम के बाद बताने हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। चलो 24, यहाँ पे कह रहा है फ्यू स्टूडेंट्स पास्ट, टाइम ले लिया उसके लिए सॉरी यार, बाकी चीज़ें देखो थोड़ा सा बताना होता है, ठीक है। चलो, फ्यू स्टूडेंट पास्ट। अब यहाँ पे फ्यू 24 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखो फ्यू होता है हमारा पॉजिटिव। ठीक है, अब फ्यू कैसा है हमारा, ये हमारा सेंस दे रहा है पॉजिटिव का। ठीक है, तो अब पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो इसका बनाएंगे निगेटिव। अब फ्यू स्टूडेंट्स यानी कि बहुत सारे, यानी दे। अब पास्ट यानी वी टू फॉर्म, वी टू मतलब पास्ट, पास्ट का मतलब डिड, और डिड का मतलब डिडेंट। ठीक है, और बहुत सारे हैं दे, बस क्वेश्चन सॉल्व भाई, डिडेंट दे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बस ऑप्शन नंबर बी। चलो स्पीड में भाई देखो, मैंने एक एक चीज़ तोड़ी है। फ्यू स्टूडेंट, इसका बनेगा फ्यू कैसा है, पॉजिटिव सेंस शो कर रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो बनेगा प्लूरल यानी कि दे। पास्ट वी टू फॉर्म है तो डिड, डिड मतलब डिडेंट, बस खत्म क्वेश्चन, आगे बढ़ो। 25, आ लिटिल मिल्क इज लेफ्ट। अब मिल्क कैसा है, ये हमारा अनकाउंटेबल है भाई, मिल्क कैसा है, मिल्क वाटर कैसे है, ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ यानी ये होता है सिंगुलर। ठीक है, अब होगा इज, अब आ मिल्क, आ लिटिल मिल्क है तो हो जाएगा इट, तो इजेंट इट हो जाएगा, इज इट नहीं होगा, इजेंट देयर नहीं होगा, आर नहीं होगा, इज इट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो 26, यू आर एंड सीरियस।
क्वेश्चन ध्यान से, यू आर नॉट, यानी क्वेश्चन हमारा कैसा है, क्वेश्चन हमारा निगेटिव है, हमें बनाना कैसा है, पॉजिटिव में। बस, तो आर एंड का हो जाएगा आर और यू का हो जाएगा यू, आर एंड यू नहीं होगा, डू नहीं होगा, विल नहीं होगा, आर यू, ऑप्शन नंबर ए। बस, क्वेश्चन देखना है क्वेश्चन कह क्या रहा है, वैसे करना है। ठीक है, चलो 27, ही हार्डली वर्क्स। अब हार्डली, हार्डली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको लिखो इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 27, 20, 20, 21 एंड 27, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, ये कैसे सेंटेंस हैं, ये हमेशा शो करते हैं क्या, निगेटिव। ठीक है, ये हमेशा निगेटिव शो करते हैं, तो सेंटेंस हमारा कैसा बनेगा, पॉजिटिव में। अब ही हार्डली वर्क्स, ठीक है, वर्क्स दिया है यानी इसमें वर्ब में एस लगा हुआ है, सेंटेंस हमारा कैसा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो वर्ब होगी तो डू या होगी डज। अब दिया हुआ सिंगुलर यानी कि ही, तो हो जाएगा डज। अब हार्डली का मतलब निगेटिव होता है, तो हमें बनाना है पॉजिटिव में, तो जहाँ पे डज और ही लगा हो वही आंसर हो जाएगा। डजंट नहीं होगा, डिड नहीं होगा, इजंट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए, डज ही। फिर क्या करेंगे, ही हार्डली वर्क्स, ठीक है, वर्क्स में एस लगा हुआ है, बस डजेंट ही पेल देंगे खट से। नहीं यार, वह नहीं करना होता है, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, हार्डली, स्कैरली, सेल्डम, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ों को। चलो 28, लेट मी ट्राई, फिर से इंपॉर्टेंट, 20, 21, 27, 28, ठीक है, क्वेश्चन याद रखना आप। लेट मी ट्राई, पीछे बताए थे कि लेट का मतलब होता है विल, बताए थे ना, तो इसका हो जाएगा विल यू, है ऑप्शन नंबर ए। बस, सेल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वे भी नहीं होगा, पीछे बताए थे, बस ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। अब क्वेश्चन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, नॉट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें अब कैसा बनाना है, ये कैसा है, निगेटिव, हम इसको बनाएंगे पॉजिटिव में, तो इसके बाद सिर्फ इट होना चाहिए, किसमें, इजेंट नहीं होगा, डजेंट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए, इज इट, ठीक है, इज इट। चले 30, वी हैव कंप्लीटेड द टास्क। अब हैव, यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है। अब हैव हो जाएगा हैवेंट, और वी का हो जाएगा वी, हैवेंट वी, ऑप्शन नंबर फिर से ए। बस, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, हैवेंट वी हो जाएगा। चले, चलो 31, सी वॉन्ट नॉट एग्री। अब यहाँ पे देखो वॉन्ट नॉट दिया हुआ है, यानी कि सेंटेंस कैसा है, निगेटिव में, हमें कैसा बनाना है, और वॉन्ट नॉट का मतलब जानते हो क्या होता है, का मतलब होता है कि विल, ये विल की बात कर रहा है, विल का वॉन्ट बनता है, सेल का साउंड बनता है, तो जहाँ पे विल सी दिया हो वो आंसर हो जाएगा, वॉन्ट सी नहीं होगा, डजन सी नहीं होगा, डजन नहीं होगा, तो जाएगा विल सी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 32, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड। अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगी हमारी मेन वर्ब, हैज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, द ट्रेन है, ट्रेन को हो जाएगा इट, हैज़ हो जाएगा हैजेंट, तो हो जाएगा हैजेंट इट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं, बी सी डी कोई नहीं होगा, हैजेंट इट। 33, ही वॉज एब्सेंट यस्टरडे। अब 33, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे इसको, वॉज है, वॉजेंट हो जाएगा, वॉजेंट ही है किसी में, ऑप्शन नंबर ए में है भैया, लगा दो भैया, लो भैया लगा दिया, ये ले दीपक ज़्यादा हो गया, ठीक है, वॉजेंट ही लगा दिया, ठीक है, वॉजेंट ही। चलो, जो क्वेश्चन सरल है उसको मैं टाइम नहीं देता, जहाँ पे लगता है कि क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है तो वहाँ टाइम देना अच्छी बात है। 34, यू, अब डी लगा हुआ है, घबरा जाएंगे यार, टी लगा हुआ है, ये क्या हो गया,
कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आएगा, यू हैड बेटर लिव नाउ, यू हैड बेटर लिव नाउ, ठीक है। तो हैड मतलब हैडेंट हो जाएगा, हैडेंट एंड यू का यू हो जाएगा, हैडेंट यू है किस ऑप्शन में, पहले में है, बस लगा दिया। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी। अच्छा, मैं 34 क्वेश्चन कर चुका हूँ, सब में शायद ऑप्शन ए सही है ना, ये बात बड़ी अच्छी है यार सब में ऑप्शन ए सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उससे हमें क्या मतलब है यार, ऑप्शन ए यही होता, ऑप्शन बी में होता तो बी लगाते भाई, ठीक है। चलो वो अलग बात है, बाकी कॉन्सेप्ट समझिए आपने ना, ये बात हमने अभी गेस की यार कि सब में ऑप्शन ए बार बार हो रहा है। देखो देखो, इसमें ऑप्शन ए, इसमें ऑप्शन है, इसमें भी, इसमें भी, तो ऑलमोस्ट जो है ऑप्शन ए ही है, ठीक है। चलो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें कॉन्सेप्ट को फोकस करना है। चले क्वेश्चन नंबर 35, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, अब इज है तो इसका हो जाएगा इजेंट, इजेंट के बाद सी, ऑप्शन नंबर ए फिर से, ये ले भाई, सब में ऑप्शन नंबर ए है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इजेंट सी, ठीक है। 36, ही डज नॉट स्मोक, अब डज कैसा है, ही डज नॉट स्मोक, डज हमारा कैसा है नेगेटिव, हमें इसका बनाना है पॉजिटिव, बना दो भैया कोई दिक्कत नहीं। डजेंट का हो जाएगा डज और ही का हो जाएगा ही, बस ऑप्शन नंबर ए खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 37, वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस, अब आर का हो जाएगा, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, इसका बनेगा निगेटिव, तो हो जाएगा आरेंट, आरेंट वी, ऑप्शन नंबर ए फिर से, बस हो गया, ठीक है, आरेंट वी। 38, इट वॉज रेनिंग, वॉज को होता है हमारा वॉजेंट, वॉजेंट और इट का हो जाएगा इट, है किसी में वॉजेंट इट, वॉज इट, डिडेंट इट, डजेंट नहीं, वॉज इट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 39, सी हैज टू वर्क हार्ड, अब हैज, अब बताओ 39, हैज टू ऑब्लिगेशन में मेन काम करता है, ठीक है ना, यहाँ पे हैज टू जो है ये होता है ऑब्लिगेशन में, इसका काम होता है मेन वर्ब का होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखो ऑब्लिगेशन में इसका काम होता है मेन वर्ब का, ये एज अ मेन वर्ब यहाँ पे है, तो सेंटेंस हमारा कैसा है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, यानी वर्ब हमारी होगी डू या डस, और डजेंट हो जाएगा फिर, क्योंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, बनाएगा निगेटिव क्योंकि सी दिया हुआ है, सी सिंगुलर है तो लगेगा डस, डस का हो जाएगा डजेंट, डजेंट सी, ऑप्शन नंबर ए। इसमें गलती गलती क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गलती ये होगी सी हैज़ टू वर्क हार्ड, देखा हैजेंट सी कर दिया, चले आए घर में आए, नंबर जोड़ा, सर सर एक सर 20 में 20 किए थे, एक मुझे डाउट है 19 बनना है, बाद में चला भैया नंबर 15 ही रह गए, अब गलती करेंगे तो यही होगा, ये 15 क्या 10 नंबर आएंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डजेंट सी, नॉट हैजेंट, ठीक है। यहाँ पे हैज का मतलब है मेन वर्ब, ठीक है। चलो क्वेश्चन 40, आई नीड नॉट गो देयर, आई नीड नॉट गो देयर, अब नॉट दिया हुआ ऑलरेडी, सेंटेंस हम ये सेंटेंस ऑलरेडी निगेटिव है, इसे बनाना हमें पॉजिटिव में है, हो जाएगा, देखो डोंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, डोंट नहीं होगा भाई क्योंकि इस वर्ब है ना नीड, नीडेंट आई नहीं होगा, एम नहीं होगा, तो नीड आई क्योंकि नॉट लगा हुआ ऑलरेडी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीड आई। चले 41, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, रिवॉल्व्स यानी कि
इसमें वर्ब में एस लगा हुआ है, तो यानी कि सेंटेंस हमारा कैसा है, प्रेजेंट, यानी कि इसकी वर्ब है तो डू होगी या डज होगी। द अर्थ सिंगुलर है तो आ गया डज, डज के बाद इट हो जाएगा, यानी कि डजेंट इट। सेंटेंस हमारा निगेटिव बनाना है ना, तो जाएगा डजेंट इट, ऑप्शन नंबर ए, डजेंट इट। ना इजेंट होगा, ना डिड होगा, ना वांट होगा, हो जाएगा डजेंट इट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 42। यू नेवर स्मोक, पीछे बताए थे, नेवर और और नो वन और नन और नोबडी और हार्डली और स्कैसली, सेल्डम, ये सब कैसे, ये ऑलरेडी जो होते हैं ये शो करते हैं निगेटिव सेंस, ठीक है, ये शो करते हैं निगेटिव सेंस। तो सेंटेंस बनाना है हमें कैसा, पॉजिटिव में। अब नेवर लगा हुआ है, अब नेवर के हिसाब से क्या है सेंटेंस, यानी कि हमारा प्रेजेंट में है, तो वर्ब है तो डू होगी या होगी डज। लगा हुआ यू, यू मतलब प्लूरल, तो आएगी डू। अगर पे डू और यू हो वही आंसर हो जाएगा। क्यों भाई, ऑलरेडी नेवर दिया हुआ है ना, तो इसका हम सेंटेंस कैसा बनाएंगे, पॉजिटिव, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो डोंट नहीं होगा, डोंट नहीं होगा, ना डिड होगा, ना वांट हो जाएगा, ठीक है, जाएगा डू यू, ऑप्शन नंबर ए। चलो 43, एवरीवन वाज प्रेजेंट, पीछे बता चुके हैं। एवरीवन का मतलब एवरीवन, नो वन, समबडी, एवरीबडी, ईच, एवरी, इनका मतलब होता है, यानी ये सही बनेंगे कैसे, दे, ठीक है। वॉज का हो जाएगा वॉजेंट, तो हो जाएगा वॉजेंट, हाँ, वॉजेंट दे नहीं होगा बच्चा। अब दे कैसा होता है, प्लूरल, तो प्लूरल मतलब वर, भाई वॉज लगता है कैसा, वॉज का प्रयोग होता है सिंगुलर के साथ, लेकिन यहाँ पे एवरीवन के हिसाब से दे हो जाएगा, तो हो जाएगा वरेंट, यानी कि वर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वर दे हो जाएगा, वरेंट दे, ऑप्शन नंबर ए। नहीं वॉजेंट होगा, नहीं डिडेंट होगा, नहीं वॉज नॉट इट होगा, ठीक है, वरेंट दे। चलो क्वेश्चन नंबर 44, ही इज नॉट रेडी, नॉट दिया है कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस बनेगा कैसा, पॉजिटिव, ये भी निगेटिव है। अब इज लगा हुआ तो इजी रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए में लगा दो, ठीक है। डस नहीं होगा, डजंट तो निगेटिव है, कोई सेंस नहीं है, बस खत्म। 45, सी विल कम सून, विल लगा है तो विल का बनता है वॉन्ट, विल का हो जाएगा वॉन्ट, ठीक है। अब वॉन्ट सी, विल सी नहीं होगा, डजंट नहीं होगा, सेल नहीं होगा, हो जाएगा वॉन्ट सी, ऑप्शन नंबर ए, बस खत्म। जो क्वेश्चन सरल है उसमें टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, जो हाँ क्वेश्चन है लाइक कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, वहाँ टाइम देना अच्छी बात है। चलो 46, इट सेल्डम रेन्स ईयर, पीछे बता चुके हैं, सेल्डम वगैरह सब कैसे होते हैं, ये होता है निगेटिव, ये निगेटिव को शो कर रहा होता है। अब निगेटिव है, सेल्डम है, रेन्स, यानी कि सेंटेंस हमारा कैसा है, प्रेजेंट में, तो या तो डू होगा या होगा डज। अब इट लगा हुआ है तो इट मतलब सिंगुलर, यानी कि डज, तो हो जाएगा डज इट। क्यों, क्योंकि भाई सेल्डम लगा हुआ है ना, सेल्डम तो ऑलरेडी निगेटिव होता है, तो डजेंट नहीं होगा, क्या होगा, डज इट, नॉट डजेंट इट, ठीक है, डज इट हो जाएगा, डिट नहीं होगा, एजेंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 47, 47 है, यू हैव नेवर सीन दिस मूवी। अब नेवर मतलब निगेटिव, इसको बनाएंगे पॉजिटिव में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हैव लगा हुआ तो हैव हो जाएगा, और हैव यू हो जाएगा पॉजिटिव, ये हैवेंट नहीं, डिड नहीं, वांट नहीं, तो हैव यू, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हैव यू। चले 48, वी कैन विन द मैच, अब कैन का हो जाएगा कांट, पीछे बताया था भी, कांट, और वी का हो जाएगा वी, कांट वी, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, कांट वी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 50, खत्म, ठीक है। चलो मैंने ऑलमोस्ट जो है 50 क्वेश्चन कर लिए हैं क्वेश्चन टैग के। अब
क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमें इसका फिर से करना है रिवीजन। जिन क्वेश्चन में हमने लिखा ना इम्पोर्टेंट, हमें याद है, जैसे 20 था, 21 था, 27, 28, 44 और भी क्वेश्चन थे जिसमें लिखा है इंपॉर्टेंट, उनको तो पढ़ना ही है। और जो पहले की थी ब्रीफिंग शुरुआत की, वो पढ़ना है। समबडी, एवरीबडी, नोबडी साथ दे आता है, ठीक है। और लेटस और लेट दिया हो तो साथ सेल भी लगता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन टैग भी आपको हो गया। अब आपका क्या बचा है? क्वेश्चन टैग हमने करा दिया है, आर्टिकल करा दिया है, कंजक्शन करा दिया है, प्रीपोजिशन करा दिया है, वॉइस हो चुका है, नरेशन हो चुका है, स्पोर्टिंग एरर यानी कि सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट का स्पोर्टिंग एरर हुआ है। एक क्लास आपकी लेते हैं स्पोर्टिंग एरर मिक्स की, ठीक है, मिक्सअप यानी कि हर चैप्टर का स्पोर्टिंग एरर मिक्सअप, ठीक है। अब जो अगली क्लास आपकी होगी वो होगी आपकी मिक्स क्वेश्चन की, कहे की स्पोर्टिंग एरर की, ठीक है। वो हमारी जो क्लास थी वो बेस्ड ऑन थी सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर से एक बार ओकैब कर लेंगे एंड देन टाइम 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 तो बचेगा, अभी टाइम बचेगा तो उसमें हम कर लेंगे प्रैक्टिस सेट हमारे, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन के, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बीच में टाइम मिलता है तो अभी आपको हम जीएस में, ठीक है, थोड़ा सा जीएस का बता देंगे कैसे क्या करना है आपको। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा उसका भी वो है। जीएस या तो रीजनिंग, दोनों में एक ही हो पाएगा, ठीक है। चांस रहेगा जीएस का, ठीक है। जीएस में 7 नंबर की जीएस आती है ना एग्जाम में, 7 क्वेश्चन में कुछ टॉपिक होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखेंगे अभी लास्ट में करा देंगे जीएस या तो रीजनिंग, मैथ भी हो जाएंगे, सब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जीएस या रीजनिंग या मैथ, देखो तीनों में देखेंगे, थोड़ा थोड़ा सब में करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चांस रहेगा जीएस में और इंग्लिश एंड रीजनिंग का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करना, ठीक है, सपोर्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा होगा, ठीक है। फिर इसको आप रिवाइज करना और अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय। और हाँ, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी रहेगी, वहाँ से चाहिए उठाइए पीडीएफ एंड देन उसका करिए रिवीजन एंड उसके बाद दीजिए वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे क्विज, ठीक है। तो उसका हो जाता है रिवीजन अच्छा अच्छा खासा, ठीक है। फिर तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अच्छे से आप लोग करता रहिए रिवीजन आपको, ठीक है। जैसे इन्फॉर्मेशन होगी आपको बताई जाएगी, ठीक है। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, वेल डन, बाय बाय।